और मैं बड़ी एहतियात के साथ इस बात को अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि मुझे फ़लस्तीन के मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो साफ साफ मुझे कहना पड़ता है कि उसका ईमान कमज़ोर है। इसीलिए ईमान पर ये आजिज़, इससे पहले भी अर्ज़ किया और तकरीबन 3 जुमा या 4 जुमे से मैं ईमान के मुताल्लिक़ बड़ी गहराई के साथ आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, कुरान और हदीस और शरीयत और हमारे ताल्लुकात का इल्म और उनसे हमारे रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। मक्के मुकर्रमा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का 13 साल काम किया। मदीने मुनव्वरा में 10 साल। मदीने मुनव्वरा को एक अज़मत वो हासिल है जो मक्के मुकर्रमा को भी नहीं, कि तकरीबन शरीयत का 90% हिस्सा मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुआ। अरे ये बस समझो, याद रखें, एक एक जुमला याद रखें, एक एक बात याद रखें। 90% शरीयत के अहकामात मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुए। दो चीज़ें हैं, एक ईमान, एक इस्लाम। ये हमारी अपनी बातें समझाने के लिए। दो भी बाज लफ्ज़ में एक बन जाते हैं, लेकिन तहक़ीक़ में अगर उतरेंगे तो दोनों अलग अलग हैं। ईमान किसे कहते हैं? मानने को। इस्लाम किसे कहते हैं? करने को। नहीं बस समझ, अल्लाह को मानना ईमान है, नमाज पढ़ना इस्लाम है। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे आवाज आना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना ईमान है, रोज़ा, ज़कात और हज इस्लाम है। आई बात समझ में? तो मक्के मुकर्रमा ईमान का हुक्म नाजिल होने की जगह, मदीने मुनव्वरा इस्लाम के अहकामात नाजिल होने की जगह। 13 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में दावत व तबलीग का काम किया और 10 साल मदीने मुनव्वरा में दावत व तबलीग का काम किया। लेकिन 13 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्के में काम किया, 90 to 95% ईमान पर काम किया। ईमान पर। ईमान मजबूत ना हो तो फिर बात के मसाइल हल नहीं होंगे। दो चीजें होनी चाहिए, एक ईमान मजबूत होना चाहिए, दूसरा ईमान महफूज होना चाहिए। अरे ये बात महबूब, ईमान मजबूत भी होना चाहिए, ईमान महफूज भी होना चाहिए, तब जाकर इंशाअल्लाह ताला ज़माना हमारा होगा, हालात हमारे होंगे, नतीजे हमारे होंगे, कामयाबियाँ हमारी होंगी।
मसाइलों का हल हमारा होगा। दो चीज़ें, एक एक मेरे भाई और एक एक मेरी बहन जो बाद में सुनने वाली है, इन अल्फाज को अपने जहन के चिप में डाउनलोड कर ले, महफूज कर ले। ईमान मजबूत भी होना, ईमान महफूज भी होना, तब जाकर नतीजे निकलेंगे। और मैं कान पकड़ कर कहना चाहता हूँ कि आज ईमान मजबूत भी नहीं और ईमान महफूज भी नहीं। मजबूत ईमान किसे कहते हैं? हजरत बिलाल से पूछो। मजबूत ईमान किसे कहते हैं? हजरत खुबैब से पूछो। मजबूत ईमान किसे कहते हैं? हजरत कब्बाब से पूछो। मजबूत ईमान किसे कहते हैं? हजरत सुमैया से पूछो। जान का सौदा तो किया, लेकिन ईमान पर आग तो आग, आंच तो आग, चिंगारी भी लगने नहीं दिया। आज ऐसे ईमान की जरूरत है। नहीं हजरत वो सहाबा का दौर है, नहीं, ये सवाल ये जवाब गलत है मेरे प्यारो। शरीयत हर दौर में शरीयत है। किसी सूरत में एक पैसे का उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, एक पैसे का उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का जैसे ईमान था वैसा ईमान हमारा भी होना चाहिए। वो बिलाल थे, हजरत हमें महबूब हैं। वो खब्बाब थे, हजरत हमें अकरम हैं। वो खुबैब थे, हजरत हमें वाहिद है ये नहीं कह सकते। नाम और अफराद तो बदल सकते हैं, ईमान का निसाब और सलेबस तो वही है। वो जमाना अलग था हजरत। एक तरफा अगर देखेंगे इससे खतरनाक जमाना वो था। मुताला करो, सीरत पढ़ो, हालात पढ़ो, जाओ पीछे। पीछे के तमाम रास्ते हमारे पास महफूज हैं, पीछे का पूरा सबक हमारे पास महफूज है, पीछे की पूरी दास्तान हमारे पास मौजूद है। एक एक सहाबा की सीरत हमारे पास महफूज है। आज से 100 साल पहले की ज़िंदगियाँ किसी के पास महफूज नहीं। रब्बे काबा की कसम 1450 साल पहले की ज़िंदगियाँ, चाहे वो मक्के के सहाबा की ज़िंदगियाँ हो या मदीने के सहाबा की ज़िंदगियाँ हो या मेरे नबी की मक्की ज़िंदगी हो या मेरे नबी की मदनी ज़िंदगी हो, एक एक सेकंड महफूज है, एक एक सेकंड महफूज है।